हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर एंजल आर्मी के सोल्जर्स वुहान एम्पायर के ब्रिज को तोड़ने के बाद टियानडोवा एम्पायर की आर्मी की हैवी मशीन्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी मशीनरी वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही मास्टर कहते हैं अगर हमने जल्दी से जल्दी अपनी डिफेंस लाइन को एक्टिवेट ना किया और आगे ना बढ़े तो तांगसेन और उसके टीम मेंबर सिटी में मौजूद काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि हम सबको जाकर उन्हें असिस्टेंस भी देना है और उनकी हेल्प भी करनी है। जिसके साथ ही एम्परर शुइबांग कहता है उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटी को यूज करते हुए हमारी मशीन्स पर डायरेक्टली अटैक किया है। इसमें कोई शक नहीं कि ये वुहान एम्पायर की सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल और मोस्ट रूथलेस आर्मी एंजल आर्मी है। और ये बात भी बहुत अच्छी है कि हम सबको पहले ही एंजल आर्मी के ट्रूप्स के बारे में बता दिया गया था, जिसकी वजह से हमने भी उनके लिए काउंटर बना कर रखे हैं और हमें भी उन्हें अपनी पावर का मजा चखाना चाहिए ताकि इन सबको इस बात का पता चल सके कि टियानडोवा एम्पायर के साथ पंगा लेना इतना भी आसान नहीं है। जिसके साथ ही मास्टर तांगसेन की आर्मी को कमांड करना स्टार्ट कर देते हैं और उन सबको एयर टू एयर फाइट करने का ऑर्डर करते हैं, जो सब प्लान ही मास्टर ने बनाया होता है। जिसके साथ ही जनरल गीलोंग कहता है हमारे इंपेरियल प्रिसेप्टर ने जो एयर स्ट्राइक करने का प्लान बनाया था, मुझे ऐसा लगता है कि तांगसेन की आर्मी उस प्लान को यूज करते हुए बॉडली ह्यूज क्रॉसबोस की मदद से हमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद जैसे ही हम लोग एयर में जाकर उन पर काउंटर अटैक कर देते हैं तो हम लोग एंजल आर्मी के ट्रूप्स को एक बहुत ही अच्छा अटैक दे पाएंगे और उससे उन्हें बहुत ही ज्यादा डैमेज होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांग्स आर्मी के सारे सोल्जर्स ऑस्कर के बनाए हुए सॉचेज को यूज कर एयर में उड़ना स्टार्ट कर देते हैं और अपने वेपन्स को लिए हुए एंजल आर्मी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके साथ ही दोबारा से जनरल गीलोंग कहता है मगर एंजल आर्मी के अभी के लिए सारे अटैक्स बहुत ही ज्यादा फोकसिंग है और वो नंबरिंग में भी हमारे से काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से उन सब को टेक डाउन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके साथ ही हम आते हैं शोगु और बाकी के शेक डेविल्स के व्यूज पर और इसी के साथ ही शोगु उन सबसे कहती है मैं जल्दी से इन सब की इस फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हूँ और तुम लोग इन पर बैक स्ट्राइक करने का कोई चांस मिलते ही इन पर अटैक कर दो। और इसी के साथ ही शोगु अपनी 7 सोल स्किल सॉफ्ट बोन रैबिट क्लोन का यूज करती है और इसी के साथ ही यहाँ पर मौजूद एंजल आर्मी के सारे सोल्जर्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जिसके साथ ही ऑस्कर भी उसकी हेल्प करने के लिए ऐसा ही करने लगता है और माहूंग जुन भी इन सबको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं दाइमोबाई को जो कि जुजुचिन की हेल्प के साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा होता है और इसी के साथ ही एंजल आर्मी का स्क्वाड्रन लीडर अपने किसी टेक्निक का यूज करता है जो कि फायर ऑफ पनिशिंग होती है और इसी के साथ ही यहाँ पर बहुत ही बड़ी वाइड एरिया टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं शोगु जैसे ही इन सोल्जर्स के साथ फाइट कर रही होती है तो इसी के साथ ही इन सब पर लाइटनिंग अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन सब के लिए यहाँ पर फाइट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। और इसी के साथ ही यूलिना इनको नेक्स्ट मूव चलने का ऑर्डर करती है। जिसके साथ ही ये लोग यहाँ पर भी एंजल्स लेजर कैनन का यूज करते हैं जो कि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था, काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। और जैसे ही ये लोग इसे यहाँ पर यूज करते हैं उसी के साथ ही रोंग लोग इसे काउंटर करने के लिए और अपने टीममेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जिवाओ गॉड लाइट का यूज करती है, जिसके शील्ड के अंदर रहते हुए ये लोग अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं जैसे ही एंजल आर्मी अपना अटैक सारे शेक डेविल्स पर करते हैं तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जिवाओ गॉड लाइट उनके सामने शील्ड प्रोवाइड कर रहा होता है। मगर यहाँ पर रहते हुए भी ये लोग जितने सोल्जर्स को किल कर सके ये लोग कर रहे होते हैं और माहूंग जुन और दाइमोबाई अपनी वाइड एरिया टेक्निक्स का यूज कर रहे होते हैं। जिस सब को देखते हुए शोगु कहती है वुहान एम्पायर हम सबको डिफीट करने के लिए बहुत ही अच्छी प्रेपरेशंस बनाकर चल रहा है, मगर मुझे इस बात का नहीं पता कि आखिरकार तांगसेन क्या कर रहा होगा। जिसके साथ ही हम आते हैं तांगसेन के व्यू पर जिसको कि एंजल आर्मी के स्टैचूज ने घेरा होता है और वो सब लोग उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन कि उनका कोई भी अटैक तांगसेन को टच नहीं करता क्योंकि तांगसेन की स्पीड इन सब से काफी ज्यादा होती है। मगर उसके बाद जैसे ही तांगसेन अपनी टाइगर वेल किंग की सोल एबिलिटी का यूज करता है जिसका नाम ब्लू सिल्वर डीमन मिरर डिस्ट्रक्शन होता है तो उसी के साथ ही ये स्टैचूज वहाँ पर कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं। मगर जैसे ही तांगसेन इस अटैक को कंप्लीट कर लेता है तो कुछ ही देर बाद दोबारा से ये स्टैचूज मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और तांगसेन की ये एबिलिटी भी उन्हें नहीं रोक पाती, जो देखते ही इवन तांगसेन भी काफी शॉक होता है और इसी के साथ ही कहता है इन पर मेरा अटैक जरा भी वर्क नहीं कर रहा। इवन के यहाँ पर अगर कोई ग्रैंड सोल लैंड मास्टर भी क्यों ना हो, अगर मैं उस पर भी अपने इस अटैक को यूज
करूं तो वो ग्रैंड सोललैंड मास्टर भी इसे रेजिस्ट नहीं कर सकता। मगर इन स्टैचूज को मेरे इस अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जिसके साथ ही तांगसेन जैसे ही इन स्टैचूज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो ये लोग ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाते हैं और वापस तांगसेन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस सबसे तांगसेन काफी ज्यादा तंग आ जाता है और इसी के साथ ही कहता है अगर मुझे अपने अटैक से कोई परफॉर्मेंस लेनी है या फिर अपने अटैक से इन सब को डैमेज करना है तो उसके लिए मुझे अपनी वेस्ट सी स्कल का यूज करना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांगसेन अपने वेस्ट सी स्कल की फोर्स स्किल का यूज करता है जो कि डिमोन डिस्ट्रक्शन होती है और जैसे ही तांगसेन इसे एक्टिवेट करता है तो यहाँ पर टाइम इवन के बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है और इस टेक्निक का यूज करते हुए तांगसेन सब चीजों को देख सकता है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है जैसा कि मुझे लगा था ये सारे स्टैचूज ही फेक हैं और इनकी पावर किसी और जगह से आ रही है। जिसके साथ ही तांगसेन इस पावर का पीछा करते हुए उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां से ये मेन पावर आ रही होती है और इन स्टैचूज को हिला रही होती है और जैसे ही तांगसेन को इसका पता चलता है तो वो उस पॉइंट पर अटैक कर देता है और अपने सी गार्ड ट्राइडेंट से उस पॉइंट पर डायरेक्टली अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पॉइंट टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है जो कि इन स्टैचूज को लाइफ प्रोवाइड कर रहा था। जिसे देखते ही विविधों कहती है तांगसेन ने मेरी ट्रिक को इतना जल्दी कैसे देख लिया है या फिर उसने इस सब को इतना जल्दी काउंटर कैसे कर लिया है, मुझे इस सब की कुछ भी समझ नहीं आ रही। तांगसेन अपने ट्राइडेंट को वापस अपने हाथ में पकड़ लेता है और अभी के लिए तांगसेन और विविधों की फाइनल फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। मगर उसी के साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम लोग आ जाते हैं तांग्स क्लैन की आर्मी के व्यू पर, जहां पर एंजल आर्मी तांग्स आर्मी पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और ये लोग हवा में रहते हुए भी उन सब के अटैक्स को डिफेंड नहीं कर पा रहे होते। जिस सब में इन सब की हेल्प करने के लिए तांग्स क्लैन आर्मी के सोल्जर्स हॉल ऑफ डिफेंस के मेंबर्स इन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और इसी के साथ ही एल्डर राइनो अपने क्लैन के सारे मेंबर्स के साथ अपनी सोल पावर्स को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो इन सब के अटैक्स को डिफेंड कर पाए। जिसे देखते ही एंजल आर्मी का स्क्वाड लीडर इस सब का भी काउंटर निकाल लेता है और अपने साथ मौजूद मेंबर्स को हॉल ऑफ डिफेंस के मेंबर्स पर अटैक करने का ऑर्डर करता है ताकि जो लोग तांग्स आर्मी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले उन्हें ही किल कर दिया जाए। जिसके साथ ही जनरल गीलोंग कहता है इंपेरियल प्रिसेप्टर ने एक दफा कहा था कि हॉल ऑफ डिफेंस के मेंबर्स का सारा फोकस सिर्फ डिफेंस पर रहता है और उनके डिफेंस की पावर वुहान एम्पायर की एलिफेंट क्लैन की आर्मी की पावर से काफी ज्यादा है। और अगर बात की जाए डिफेंस लाइन में तो डोलवो कॉन्टिनेंट में हमारे पास इनसे ज्यादा पावरफुल कोई भी सोल मास्टर मौजूद नहीं है जिसका डिफेंस इनसे ज्यादा पावरफुल हो, जिसकी वजह से ही हमने उन्हें एंजल ट्रूप्स का सामना करने के लिए भेजा है और इस फाइट में वो सब तांग्स क्लैन आर्मी का साथ दे रहे हैं ताकि हमारी तांग्स आर्मी एंजल आर्मी पर अश्योरली अटैक कर पाए। जिसके साथ ही जनरल गीलोंग दोबारा से कहता है हालांकि गॉडली ह्यूज क्रॉस का यूज करते हुए हम लोग पहले ही दो क्लैंस को बहुत ही इजीली डिफीट कर पाए हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन सब का यूज करते हुए हम लोग एंजल आर्मी का सामना कर सकते हैं क्योंकि इनकी पावर काफी ज्यादा है। जिसके साथ ही एम्परर शीबांग कहता है मास्टर ने मुझे इस सब के बारे में पहले ही बताया था, जिसकी वजह से हमने तांग्स क्लैन आर्मी के इन वेपन्स में इस तरह से इन सब को डिवाइड किया है और इन सब में कुछ इस तरह के न्यू चेंजेस किए हैं जिनमें रेगुलर एरोस यूज नहीं होते बल्कि थंडर फायर एरोस का यूज किया जा रहा है जो कि रेगुलर एरोस से काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही तांग्स क्लैन आर्मी के सोल्जर्स अपने एरोस को यूज करना स्टार्ट करते हैं तो उसी के साथ ही ये सब एरोस अपने पॉइंट्स पर पहुँचने के बाद वहाँ पर थंडर क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस सब के अंदर आकर एंजल आर्मी को हैवी लॉसेस देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ ही जनरल गीलोंग जैसे ही एक चांस को देखता है तो उसी के साथ ही अपनी आर्मी को एंजल आर्मी पर अटैक करने के लिए आगे भेजने लगता है और इसी के साथ ही दोबारा से ये सब लोग जियालिंग गेट में एंटर करने लगते हैं और अभी के लिए इन सब को असिस्ट करने के लिए दोबारा से आइस गर्ल्स इन सब के लिए ब्रिजेस को प्रोवाइड करती हैं, जिस सब का यूज करते हुए ये लोग दोबारा से जियालिंग गेट में एंटर हो सकते हैं। जिसके साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो गाइस ये वीडियो कैसी थी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।